बिहार चुनाव में कानून व्यवस्था बना बड़ा मुद्दा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, पीएम को यहां से वोट मिलते हैं तो सुरक्षा मुहैया करानी भी उनकी जिम्मेदारी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को संभाल नहीं पा रहे नीतीश कुमार, पीएम में उन्हें रिमोट कंट्रोल से संभाल रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन पर अटैक। कहा कि एक तरफा मोहब्बत नहीं चल सकती है, हम अच्छे से लड़ेंगे चुनाव। वोटर लिस्ट डिवीजन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा कि बैकडोर से एनआरसी की कोशिश सीमांचल के लोगों को शक्तिहीन बचा रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए शुभांशु शुक्ला, आईएसएस से अलग हुआ ड्रोन स्पेसक्राफ्ट। शुभांशु सहित 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेशल स्टेशन से 17 दिन बिताने के बाद धरती के लिए हुए रवाना। 22 घंटे के सफर के बाद कल कैलिफोर्निया तट के पास होगी लैंडिंग। चीन दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। बीजिंग में उपराष्ट्रपति हान ड्रेंग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। बीजिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजिंग की बैठक में एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन के मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए। एससीओ के महासचिव से भी मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। एससीओ के योगदान और इसके कामकाज को आधुनिक बनाने के प्रयासों पर चर्चा हुई। दिल्ली में राहुल गांधी ने आदिवासी नेताओं से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली में ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ। संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सवाल जवाब। कर्नाटक के शिवमोगा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सड़क निर्माण से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लोकसभा में सांसदों की अटेंडेंस अब ऑनलाइन लगेगी। मल्टीमीडिया डिवाइस के जरिए हाजिरी लगेगी। पहले अटेंडेंस रजिस्टर में हर रोज करने होते थे हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क दुर्घटना में जख्मी एक शख्स को अस्पताल भिजवाया। अपने काफिले को रुकवाने मदद की। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा है इलाज। बिहार की मधुबनी में अपराधी बेखौफ है। नाहर भगवतीपुर गांव में घर में सोए हुए युवक की चाकू मारकर हत्या। परिवार वाले और पड़ोसियों ने अपराधियों को दबोचा, पुलिस के हवाले किया। वारदात के बाद गांव वालों में आक्रोश है। आसपास के इलाकों में फैली सनसनी। पटना से 21 किलोमीटर दूर गौरी चक में बदमाशों ने एक बाइक मैकेनिक को मारी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। वारदात का वीडियो आया सामने। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार छांगुर बाबा से पूछताछ में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक बाबा बड़े पैमाने पर देश भर में धर्मांतरण करवाने के लिए काम कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के लिए देश भर में 3000 अनुयायी मैदान में उतारे थे। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला था गिरोह। मुस्लिम आबादी को बढ़ाने के मिशन पर काम कर रहा था छांगुर बाबा। बेटे महबूब को पूरा अभियान का बनाया था लीडर। गिरोह के लोग हिंदू बनकर के हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे। आईएसआई का भी संपर्क में थे छांगुर का गिरोह। छांगुर बाबा पर पीड़ित महिलाओं का बड़ा खुलासा हुआ। कहा कि छांगुर के गुर्गे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता बोली, हिंदू महिलाओं को फंसाने के लिए पैसे दिए जाते थे। धर्मांतरण के लिए मुस्लिम लड़कों को भारी रकम दी जाती थी। कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम योगी ने यात्रा में विघ्न डालने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। यात्रा मार्ग पर साफ सफाई और चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गाजियाबाद में दुकानदार पर जूस में थूक मिलाकर के बेचने का आरोप। पुलिस जांच में दुकान के अंदर से पेशाब से भरी बोतल भी मिली। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। 2 आरोपी गिरफ्तार। खाद्य विभाग ने दुकान को कराया गया बंद। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी। रविवार को फिर से 6 फर्जी बाबा पकड़े गए हैं। 4 मुस्लिम भी वेश बदल करके बने हुए थे साधु। हरिद्वार पुलिस ने डीजे को लेकर के गाइडलाइन जारी की। डीजे संचालकों को गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया। अमरनाथ यात्रा में 11 दिनों में 2 लाख श्रद्धालुओं ने अब किए बाबा बर्फानी के दर्शन। रविवार को 17,000 लोग पवित्र गुफा में पहुंचे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अमरनाथ यात्रियों को लेकर के लौट रही बस हादसे का शिकार। कई यात्री घायल हुए। दिल्ली सरकार ने नई मोबाइल पॉलिसी को मंजूरी दी है। सीएम, मंत्री और अधिकारियों को मिलेंगे महंगे फोन, अनलिमिटेड मोबाइल बिल की सुविधा। मुंबई में कांग्रेस की ओर से संविधान जिंदाबाद जनसभा का आयोजन। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और इमरान प्रतापगढ़ी भी शामिल हुए। दिल्ली के तिलक नगर में डबल मर्डर से सनसनी। 2 दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला किया। दोनों की मौके पर मौत। दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके में ज्वेलरी की दुकान से लूट की कोशिश नाकाम। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बदमाशों ने दुकान को ताला तोड़ने का प्रयास किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर शाहरुख पठान थे। यूपी के फर्रुखाबाद में बिजली को लेकर के हंगामा। महिलाओं ने जेई को लात घूंसों से पीटा। महिलाओं ने जेई पर 4000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। लाइन चालू करने के लिए मांगे थे रुपए। एमपी के ग्वालियर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर के लाठी डंडे चले। एमपी के सतना में बोरवेल में गिरने से 2 लड़कियों की मौत हुई। 7 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ की टीम ने शव निकाला। एमपी के रीवा में खड़े ट्रैक्टर से टकराई तेज रफ्तार टोयोटा कार। हादसे में ट्रैक्टर के पास खड़े एक युवक की मौत हुई। इंदौर में करंट लगने से नाबालिग की मौत हुई। सड़क पर गिरे बिजली के तार को हटाने के दौरान करंट लगा।
एमपी के श्योपुर में बड़ा हादसा हुआ। नाले में तेज बहाव में ट्रैक्टर पलटा। हादसे में 11 लोग पानी में बहे। श्योपुर में ट्रैक्टर पलटने से एक महिला की दबकर मौत हुई। 3 लोग घायल हुए। पानी में बहे लोगों का रेस्क्यू किया गया। एमपी के सीहोर में कोलार डैम में डूबने से 2 छात्रों की मौत। कड़ी मशक्कत से शव किया गया बरामद। कल देर शाम की बताई जा रही है घटना। राजस्थान के नागौर में हिट एंड रन का मामला। पैदल जा रहे 2 युवकों को तेज रफ्तार कार ने कुचला। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी कार चालक मौके से फरार। तलाश में जुटी पुलिस। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा। भक्तों का लगा तांता। पवित्र सावन माह का आज पहला सोमवार है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष मंगला आरती हुई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दर्शन कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालु का तांता। सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर जल चढ़ा करके भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार में लगा शिव भक्तों का तांता। दशेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में भक्तों का तांता। सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने दर्शन करके भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। सावन के पहले सोमवार पर देहरादून के तप्तेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़। मंदिर में पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। मंडी में लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हुआ। यातायात बुरी तरह से प्रभावित। मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हरिद्वार में गंगा नदी में बहे कांवड़िया। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। 6 से ज्यादा कांवड़ियों की बचाई जान। देहरादून में भारी बारिश से बड़ी मुसीबत। माल देवता इलाके में सड़क पर आया मलबा। यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुई। पाली में थोड़ी देर की बारिश ने ही लोगों की जान मुहाल की। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। राजस्थान के राजसमंद में लगातार बारिश से इलाके में जल जमाव। कुंभलगढ़ के साथ खामनेर क्षेत्र में गांव में भी पानी बढ़ गया। 12 में बस ड्राइवर की गलती से आफत में फंसी लोगों की जान। तेज बहाव में फंसी रोडवेज बस। गांव वालों की मदद से सवारियों को बाहर निकाला। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा। लोगों की परेशानी बढ़ी। जयपुर में भारी बारिश के बाद रेलवे स्टेशन के पास सड़क का एक हिस्सा धंसा। मरम्मत का काम जारी। गुजरात के बोटाद में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। जहां पर घोगावता गांव के पास नदी में कार गिरी। 2 की मौत, 1 लापता। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश। नदी नाले उफान पर। उफनते नालों को पार करते समय बाइक समेत 2 युवक बह गए। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 247 और निफ्टी 67 अंक गिरा। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ी राहत। 19 महीने में सबसे निचले स्तर पर पहुंची थोक महंगाई दर। जून में खुदरा महंगाई दर भी निचले स्तर पर रही। 2.1% की गिरावट दर्ज की गई। एशियाई बाजार में दिखी उथल पुथल। साउथ कोरिया, जापान और चीन के बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 22 पैसे की गिरावट। $1 86 रुपए 2 पैसे पर रहा। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमत में मामूली उछाल। 1 बैरल क्रूड ऑयल का दाम 0.99% बढ़कर के $71.06 पर रहा। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं है। तेल कंपनियों ने नहीं बढ़ाया दाम। 200 रुपए महंगा हुआ गोल्ड। 10 ग्राम सोने की कीमत 99,570। चांदी के दाम में 5,000 रुपए की रिकॉर्ड तेजी आई। 1 लाख के पार हुआ 1 किलो चांदी का दाम। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर आईसीसी ने लगाया जुर्माना। बेन डकेट को आउट करने के बाद जश्न मनाया था। आक्रामक जश्न और सिराज की 15% मैच फीस कटी। आईसीसी ने सिराज पर आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन का आरोप लगाया। मैच फीस के अलावा सिराज पर हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई। गुस्से में दिखाई थी बेन डकेट को आंखें। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के योगदान पर आया पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री का बयान। बोले टेस्ट क्रिकेट को अलग मुकाम पर ले गए हैं विराट कोहली। दूसरा क्रिकेटर आसपास भी नहीं। रवि शास्त्री बोले विराट ने रेड बॉल क्रिकेट को ऊंचाई पर पहुंचाया। क्रिकेट के बड़े से बड़े दिग्गज विराट की टेस्ट रणनीति की तारीफ करते हैं। इंग्लैंड में करुण नायर ने खराब प्रदर्शन से नाराज हुए। पूर्व क्रिकेटर आर अश्विनी बोले प्रदेश में बल्लेबाजी कर रहे करुण नायर अच्छी शुरुआत के बाद बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक एथरटन ने करुण नायर को सुनाई खरी खोटी। बोले अंदर की गेंद को छुड़ाने की गलती कर रहे हैं नायर। इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच मार्कस ने लॉर्ड्स टेस्ट में लड़ाई झगड़े पर तोड़ी चुप्पी। बोले कि खेल में कुछ हासिल करने के लिए मैदानी लड़ाई जरूरी है।